तो सिद्धिलोक और सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जो साधना क्षेत्र में है और तो साधना क्षेत्र में आप ये समझ लीजिए कि यज्ञोपवीत जो वेद मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, उनके लिए यज्ञोपवीत का पहनना आवश्यक माना जाता है। यज्ञोपवीत यानी कि जिसको आप जनेऊ भी कहते हैं, एक तरह से ये रक्षा सूत्र होता है और शुद्ध बना हुआ जनेऊ, ब्रह्मगांठ से युक्त जनेऊ का प्रयोग करना चाहिए। अब बाजार में जब आप जाते हैं तो दो प्रकार के जनेऊ मिलते हैं। एक तो जनेऊ मिलता है आपको पीले रंग का, जो कि नायलॉन का बना हुआ होता है। रेशम तो मिलती नहीं, तो ये रेयान का या नायलॉन का बना हुआ जनेऊ होता है। उसे भी आप पहन सकते हैं और वो साफ करने में भी बड़ा ही उचित रहता है, ठीक रहता है। लेकिन धागों की संख्या, उसके धागों को आप खोल करके देख लें। मैं आपको जनेऊ दिखा रहा हूँ। एक मेरे पास ये सूत का जनेऊ है, जो कि इसको मैं खोल रहा हूँ। ये सूत का जनेऊ है और सूत का जनेऊ ज़्यादातर पहनना ही चाहिए, ठीक रहता है। तो इसमें ये दो जनेऊ हैं, जोड़े में है। जोड़े में इसलिए कहा जाता है कि अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो एक जनेऊ आपका, एक जनेऊ आपकी पत्नी का, दोनों पुरुष ही धारण करता है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुष जो भी जब तब, देखिए, जो आप कमाई करते हैं ना, तो उस पर आधा अधिकार आपकी पत्नी का होता है। जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो आप जमीन खरीदते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, पत्नी का आधा अधिकार होता है। इसी प्रकार से ये आपकी धर्म पत्नी होती है। धर्म पत्नी शब्द क्यों है? क्योंकि ये धर्म के द्वारा आपने धारण की हुई है। तो अपनी पत्नी को आप कम न समझें और पत्नियों की इज्जत करें, है ना। तो एक पत्नी का जनेऊ आप धारण करते हैं, एक अपना करते हैं। अब ये यहाँ पे गांठ है इस प्रकार की, ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे करके ये गांठें हैं। अब ये देखिए 3 धागे हैं जनेऊ में, ठीक, 3 धागे हैं और एक धागे को अगर हम ऐसे करके देखते हैं तो आपको ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी 3 धागे हैं। ध्यान से देखना, मार्केट में जाना, जब एक तो ये 3 धागे, उस एक धागे में भी जब आप ढंग से देखेंगे तो 3 धागे। अभी कैमरे में और ज़्यादा खोल दूंगा तो जनेऊ के खराब होने का डर है, इसलिए मैं इसको यहीं पे करता हूँ, ठीक है ना। तो किसी विश्वसनीय अच्छी जगह से यज्ञोपवीत को आप खरीदें और खरीदने के बाद में जब इसको आप धारण कर रहे हो तो पहले तो क्या करते हैं कि आप विनियोग करते हैं, तो वो हाथ में जल लेंगे, चावल वगैरह लेंगे और संकल्प बोलेंगे विनियोग। ओम अस्य यज्ञोपवीत मंत्रस्य परमेष्ठिरिषि लिंगोक्ता देवता त्रिष्टुप्छंदः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः, और ऐसा करके जल नीचे छोड़ देंगे। तत्पश्चात देखिए, ये मैं ऐसे इसको खोला हुआ हूँ, क्योंकि ज़्यादा खोल दूंगा, बड़ा कर लूँगा तो फिर कैमरे में नहीं आएगी, तो पूरा खोल लेना चाहिए। मैं केवल दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखो, ये मेरी जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, ये आपकी तर्जनी और अनामिका उंगलियां
अलग हैं, और मध्यमा अनामिका नहीं, कनिष्ठा, कनिष्ठा और तर्जनी ये अलग हैं, और ये जो है अनामिका और मध्यमा ये इसके भीतर हैं, और अंगूठा भी उसके भीतर है। ऐसे ऐसे हम लेते हैं ये, ठीक। इस प्रकार से आप जनेऊ को हाथ में लेते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हैं ओम, सूर्य की ओर देख करके, क्योंकि सूर्य का तेज इनमें समा जाए ऐसा। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रियम प्रीतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इसके बाद में ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञोपवीतेनोपनयामि, ऐसा करके आप इस बाएं कंधे पर जनेऊ को धारण करते हैं, और दाहिनी कुच्छी पर ये नीचे लटकती है। बाएं कंधे से ऐसे जाती है जनेऊ और नीचे दाहिने कंधे पर दाईं कुच्छी पर लटकती है। इस जनेऊ में कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसमें चाबी डाल देते हैं, चाबी या रिंग कोई इस प्रकार की, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये आपकी सुरक्षा के लिए है। और पूज्य गुरुदेव का कथन है, मेरे गुरुदेव का कथन है कि जब से जनेऊ धारण करे तो जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु के दिन तक जनेऊ शरीर पर रहनी चाहिए। और क्या है कि जनेऊ केवल उसी अवस्था में आपकी तोड़ के फेंकी जा सकती है, उतारी जा सकती है, या तो मृत्यु हो, या इसको जनेऊ को उस समय जबकि आप संन्यास ग्रहण कर रहे हो। बाकी ब्रह्मचारियों के लिए, गृहस्थों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए जनेऊ धारण करना आवश्यक होता है। तो अब तो वानप्रस्थ रहे नहीं, और वानप्रस्थ में कोई जाना ही नहीं चाहता, नाम के वानप्रस्थ हैं। खैर उस बात पर नहीं जाऊंगा मैं। तो अब तो यही कहूँगा कि आपको, अच्छा, जनेऊ जब धारण करते हैं तो इस जनेऊ को क्या होता है कि जब आप मूत्र त्याग करने जा रहे हैं तो जनेऊ को दाहिने कान पर 3-3.5 बार उसको ऐसे लपेट लेते हैं। लपेट करके मूत्र त्याग करके, इसके बाद हाथ पैर धो करके, मुंह धो के, कुल्ला करके, तत्पश्चात थोड़ा सा जल ऊपर छिड़क करके ओम अपवित्रः पवित्रवा सर्वावस्थांगतो अपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम चावायाभ्यंतर शुचि, ऐसे सूची कर लेनी चाहिए। यानी कि मतलब जल डाल लेना चाहिए, पवित्र हो जाना चाहिए। और जब कभी मल त्याग के लिए गए हैं तो भी यही क्रिया करनी चाहिए। कहते हैं कि दक्षिण कर्ण जो होता है, दाहिना कान, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में, इसलिए इसको दक्षिण कर्ण में चढ़ा लिया जाता है। अब एक ये है कि जैसे एक और तरीका है कि जब माला, जैसे मान लीजिए स्त्री प्रसंग के समय है ना, गृहस्थ हैं तो स्त्री प्रसंग के समय इस माला को आप, जैसे माला धारण की जाती है ना, जनेऊ को माला की तरह धारण कर सकते हैं, दोहरा करके माला को धारण कर सकते हैं, तो कोई दोष नहीं लगता। या फिर इसको इस प्रकार से लोग कमर में भी बांध लेते हैं उस समय इससे इसकी रक्षा होती है। ये कमर के अधोभाग में, यानी कि कमर से नीचे नहीं जानी चाहिए, नाभि के ऊपर ही रहे तो उचित है। बाकी आप ग्रंथों में देख सकते हैं इसकी धारण की विधि, और गूगल में भी देख सकते हैं, हो सकता है कोई वीडियो पड़ा हुआ हो, ब्लॉग वगैरह, तो वो ठीक है। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इस प्रकार से इसमें आप ये समझ लो कि जो हिंदू धर्म की मुख्य बातें हैं, मुख्य जैसे 27 नक्षत्र है ना, और त्रिदेव, 3 धाराएं हैं, त्रिदेव, ऐसे करके कई चीज़ों का समावेश है जिनको आपको जानना कोई आवश्यक नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं दिन भर बस उनके पास
इस चीज में क्या रहस्य, इसमें क्या रहस्य, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, तमाम उल्टे सीधे प्रश्न बेवजह के, जिनका कोई वो नहीं। धर्म आपको तर्क नहीं सिखाता, धर्म आपको श्रद्धा सिखाता है। जैसे कि आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आप कभी भी उस बात पर संदेह नहीं करते कि ये मेरे पिताजी हैं कि नहीं हैं, कैसा है क्या है, कभी नहीं करते। उसी प्रकार से धर्म में भी अपने देवताओं को भी, अपने ईश्वर को भी वही सम्मान देना चाहिए। और जो लोग अपने माता पिता का ही सम्मान नहीं करते तो वो ईश्वर का सम्मान क्या करेंगे। बहुत सारे लोग हैं वो अपने माता पिता के पैर ही नहीं छूते। वो कहते हमारा धर्म कहता है कि हम किसी के पैर नहीं छू सकते। माता पिता से पैदा होकर के माता पिता के ही पैर नहीं छू सकते, गुरु के ही पैर नहीं छू सकते, तो तुम जिंदगी में क्या कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं, हम अपने धर्म की बात करते हैं। तो अब ये जो जनेऊ है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जनेऊ धारण करते हैं केवल और केवल जनेऊ दिखाने के लिए धारण कर लेते हैं, उसके नियमों का पालन नहीं करते। रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में यही लिखा हुआ है कि यज्ञोपवीत केवल सूत्र रह जाएगा, केवल दिखाने के लिए, चोटी यज्ञोपवीत वगैरह दिखाने के लिए होगा, बाकी उसके नियमों का पालन कोई नहीं करेगा। तो कलयुग है तो वो भी देखा जा रहा है। लेकिन आप साधक हैं और आप साधना से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर ये दिव्य जो है जनेऊ को आप धारण करते हैं, वो करना भी चाहिए। इसी प्रकार से प्रत्येक हिंदू को चोटी भी धारण करना चाहिए। ये चोटी या जनेऊ केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही धारण करेंगे, क्षत्रिय भी धारण करते हैं और ये वैश्य भी धारण करते हैं। और चूंकि शूद्र जिन्हें कहते हैं आप, शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र एक परिस्थिति है। तो शूद्र भी यदि यज्ञोपवीत धारण करता है तो वो ब्राह्मण ही कहा जाएगा, ठीक है ना। धर्म का जो पालन करे वो ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। तो आजकल के गपोड़ों की बातें ना सुन करके हम वेद मार्ग को देखें। वेद क्या आदेश देता है। वेद तो सभी को कहता है कि संस्कार का अधिकार है और सभी को कहता है कि जन्म से सभी शूद्र हैं। तो इस प्रकार से धर्म पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, ये है। अच्छा, बहुत सारे लोग जनेऊ को धारण तो करते हैं, लेकिन जनेऊ उनकी मैली कुचैली गंदगी युक्त जनेऊ धारण कर रहे हैं। मतलब ना तो खुद नहाएंगे ढंग से, न जनेऊ साफ करेंगे। अरे भैया, जब शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर में करोड़ों बाल हैं और करोड़ों रोमकूप हैं, तो उनको वहाँ से निकलता है पसीना, और पसीना में बदबू होती है, गंदगी होती है शरीर की। तो उसको नित्य प्रति यदि साफ नहीं करोगे तो शरीर दुर्गंध युक्त हो जाएगा। तो साबुन से नहाना चाहिए। ध्यान रखें कि टैलो यानी कि वसा, जो चर्बी युक्त साबुन का प्रयोग न करें। अच्छे किस्म के साबुन का प्रयोग करें जिसमें कि चर्बी न पड़ी हो, आप ध्यान रखें। तो आप ऐसे कर सकते हैं। जनेऊ को नित्य प्रति खूब ढंग से धो मांज करके साफ बिल्कुल रखनी चाहिए। मैंने जब कोई आपकी जनेऊ देखे, तो जैसे आपका चेहरा कोई देखता ना, तो आप तमाम उसमें तेल है, बाल भी खींचोगे कि हम सुंदर लगें। महिलाएं हैं तो और भी श्रृंगार कर लेती हैं, है ना। इस प्रकार से पुरुष क्या है, वो अपना, पुरुष तो ज़्यादा श्रृंगार नहीं करता है, लेकिन कुछ तो मतलब अपने आप को सही दिखाने के लिए वो करता है। तो अब जनेऊ यदि आप पहने तो जनेऊ आपकी बिल्कुल स्वच्छ शुभ्र दिखनी चाहिए, ठीक है ना। जनेऊ जितनी शुद्ध रहेगी, जितनी स्वच्छ रहेगी, उतना ही अच्छा रहेगा। और जनेऊ ब्रह्मचर्य का प्रतीक होती है। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, है ना, और कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो भी बात सही है।
तो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ये जनेऊ सदैव आपकी रक्षा करती है। अब जनेऊ पता चला कि आप 6 महीने तक पहने हुए हैं, वो जनेऊ को उतार ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं। जनेऊ जब भी आप पहने, अमावस्या को जनेऊ बदलना चाहिए। अमावस्या को जब जनेऊ बदलेंगे आप, तो ये ऊपर से नीचे की ओर, यानी जैसे पहने हो तो नीचे की ओर आप उतारेंगे जनेऊ को, या फिर जनेऊ को तोड़ देंगे। जनेऊ को ऊपर से, सिर के ऊपर से न उतारें, ध्यान रखें, शास्त्र विरुद्ध है ये। जनेऊ को हमेशा उतारें तो हमेशा नीचे से उतारें, या जनेऊ को आप तोड़ सकते हैं और तत्पश्चात नया जनेऊ आप पहन लें। बहुत सारे लोग तो ये करते हैं, और करना भी चाहिए, कि जनेऊ 1 सेकंड के लिए शरीर से दूर नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं कि एक जनेऊ नीचे को उतारते जाते हैं और दूसरी जनेऊ पहनते जाते हैं। लेकिन फिर मंत्रों का प्रयोग, उस सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जनेऊ यज्ञोपवीत पहनने का मंत्र है, वैसे ही यज्ञोपवीत उतारने का भी मंत्र होता है। तो एक तरफ से जनेऊ उतर रही है और फिर तुरंत उसको धारण कर लें, दूसरा नया स्वच्छ जनेऊ। तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत आप धारण करते हैं तो ब्रह्मांड की जो उच्च ऊर्जा है, उच्च शक्ति है, वो आपकी रक्षा करती है, आप में निवास करने लग जाती है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, आपके शरीर में उस परमपिता परमात्मा की ही शक्ति विराजमान है। उसको सिर्फ और सिर्फ अनावृत करना है ना। जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हटाना है, तो वो आत्मा अपने आप आपको मतलब उज्ज्वलित हो जाती है। तो अपने ऊपर से पर्दा हटाना है आपको, ठीक है ना। तो और जो ऊर्जा, जब पूजा, जब तप, योग, ध्यान जो भी करते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा आवे, इसके लिए आप चोटी जरूर रखें। सिर के पीछे चोटी अवश्य ही रखें। हिंदुत्व की रक्षा के लिए आपको चोटी में दिखना अनिवार्य है, अच्छा है। और अपने दिन भर अगर ना लगा सकें तो पूजा करते समय मस्तक पर आप चंदन या लाल टीका, कुमकुम, केसर, गोरोचन, कुछ भी, मतलब जैसा जिस देवता को आप मानते हो। अब मान लीजिए कि हनुमान जी के भक्त हैं तो पीला सिंदूर आता है हनुमान जी का, वो लगा सकते हैं। आप माता रानी के भक्त हैं तो आप सिंदूर का तिलक भी लोग लगाते हैं। विष्णु भक्त हैं, राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो वो श्वेत चंदन का या पीले चंदन का भी आप लगा सकते हैं, है ना। इस प्रकार से अब काली के भक्त हैं तो काला टीका लगाते हैं। अलग अलग विधान है। और ये तिलक वगैरह का ये रखना चाहिए आपको, और इसमें शर्माना नहीं चाहिए, ये आपकी पहचान है। अब पता नहीं मुझे कि आपको मेरी बात अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना, और भी अच्छा आप चाहें तो फिर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा करके और ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और आज रात को 8 बजे मैं लाइव आऊँगा। यदि आप लोगों की अच्छी संख्या हुई तो लाइव अच्छा होगा, क्योंकि पिछले बुधवार को जो मैंने लाइव किया था तो उसमें कोई आया ही नहीं, तो 5-6 मिनट बाद मैंने उस लाइव को बंद कर दिया था। मिलते हैं फिर रात को लाइव में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।